हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ना। और करंट अफेयर्स का ये आज पहला पार्ट है, पहला भाग है। तो अभी शुरुआत की ऑनलाइनर क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग पार्ट वाइज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वो भी होंगे। ये सभी चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी राष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ ऑनलाइनर हैं, चलिए आइए इनको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, जयति घोष तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्हें क्या किया गया है? मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया है। तो जयति घोष को जो नव स्थापित सलाहकार बोर्ड है उसके सदस्य के रूप में नामित किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री हैं, मार्च 2022 में इनको नियुक्त किया गया है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मार्च 2022 में किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू किया है और ऐसा करने वाली वह देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड जो है मार्च 2022 में पूरी तरह कागज रहित विधानसभा, नागालैंड की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित विधानसभा बन गई है, कागज रहित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। पहला राज्य कौन सा बना? केरल। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को अपनाने वाला। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो वो है मुंबई। पहला दक्षिण एशियाई शहर है मुंबई। मुंबई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुंबई था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फैक्ट की तरफ। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस एक नए स्तनपायी की खोज की गई है? तो व्हाइट चिक्ड मकाक, इसकी खोज की गई है स्तनपायी की फरवरी 2022 के दौरान। किसके द्वारा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि को इस वर्ष जो है जन औषधि की इस वर्ष थीम क्या थी? थीम थी जन औषधि जन उपयोगी। इस वर्ष की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। इस वर्ष की थीम है। अगला है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? तो एक्स दस्तलिक है, ये सेनाओं के बीच अभ्यास है
प्रशिक्षण अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच। तो एक्स 10 तलिक किसके बीच है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच, उज्बेकिस्तान के बीच है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है ये एक्स 10 तलिक। तो एक्स 10 तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा, पूछ रहे हैं कि किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली क्या पूछे, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, किस मंत्रालय भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है। तो किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? केंद्रीय सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च की गई है। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? तो किस टर्मिनल को? ये टर्मिनल है एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल, इसको प्राप्त हुई एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपनी फैक्ट की तरफ। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहाँ पर ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए, IUTA के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ पर किया है, मतलब नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए? नई दिल्ली में। बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विद्या बालन। एक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कौन है वो? विद्या बालन। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? तो सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन हुआ गुजरात में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किया है। मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है तेलंगाना के साथ। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है? तो किस देश के बीच 75 वर्ष पूरे होने के संबंध में? बेल्जियम के साथ। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की है? तो ये किया है पेटीएम ने किया है। अगले फैक्ट है, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुडुचेरी में समुद्री स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया? हंसा एनजी। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत सरकार की पहल बहुत अच्छी पहल है ये। प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की?
संभव और स्वावलंबन। हम लोगों को हो सकता है जितना प्लास्टिक यूज करें घर में कम यूज करें, जितना कम से कम यूज कर सके उतना अच्छा है। प्लास्टिक का ज़्यादा यूज करना हमारे भविष्य के लिए ऐसे भी खतरनाक है। तो भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए शुरुआत की है संभव और स्वावलंबन की। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर था? पहले रहा आंध्र प्रदेश। स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, फिर से लगातार दूसरी बार है आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में 4 धाम परियोजना की उच्चाधिकारी समिति प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को नियुक्त किया है, चुना है? अर्जुन कुमार सीकरी को चुना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग साइट में कहते हैं CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहाँ पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है? तो IIT रुड़की में स्थापित किया। IIT रुड़की में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की? हैदराबाद में। तो इस भाग में इतना ही। पढ़ते हैं हम लोग, अब आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। जल्द ही मिलते हैं आपको हम अपने अगले भाग के साथ। जय हिंद, जय भारत।